भारत, रूस और पाकिस्तान, तीन देश, तीन अलग अलग रिश्ते और एक बड़ा सवाल कि क्या रूस कभी पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर सकता है। हाल ही के घटनाक्रम इस सवाल का जवाब काफी हद तक दे चुके हैं। रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक भरोसे का नाम है और पाकिस्तान इस दायरे में कहीं भी नहीं आता। इस कहानी की शुरुआत 23 सितंबर 2016 से होती है, जब भारतीय सेना के रेजिमेंट के करीब 250 जवान रूस पहुंचे थे इंदिरा 2016 नाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए। ठीक उसी दिन 70 रूसी सैनिक पाकिस्तान पहुंचे थे। पहले पाकिस्तान रूस सैन्य अभ्यास द्रुजवा 2016 के लिए ये सहयोग भारत में भारी नाराजगी का कारण बना, क्योंकि ये अभ्यास उरी आतंकी हमले के कुछ ही दिन बाद हुआ था। कई भारतीयों को ये अपने सबसे पुराने सहयोगी रूस की ओर से झटका लगा, लेकिन समय ने साफ कर दिया कि वह घटना किसी रणनीतिक बदलाव का संकेत नहीं थी। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दी। रक्षा, कूटनीतिक और वैश्विक मंचों पर रूस ने एक बार फिर ये भरोसा दिलाया कि भारत उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। इसके उलट पाकिस्तान को रूस ने दूरी पर ही रखा और इसका ताजा उदाहरण दुनिया ने हाल ही में देखा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास मंच में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों पहुंचे थे। सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठकों का दौर चल रहा था और शहबाज शरीफ की भी पुतिन से मुलाकात तय थी, लेकिन 40 मिनट तक इंतजार करने के बावजूद पुतिन उनसे मिलने नहीं पहुंचे। बताया गया कि उस वक्त पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ बैठक में व्यस्त थे। इंतजार के बाद शहबाज शरीफ निराश होकर बैठक स्थल से लौट गए। इस घटना को कूटनीतिक संकेत के तौर पर देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ उसकी सीमित सहभागिता भारत के साथ उसके रिश्तों की कीमत पर कभी नहीं होगी। ब्रिक्स, G20 और रक्षा सहयोग जैसे अहम मंचों पर रूस ने ये वादा दोहराया है कि वह पाकिस्तान को ऐसे घातक हथियार नहीं बेचेगा जो भारत के हितों के खिलाफ जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि रूस आज भी भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बना हुआ है। पूर्व IAS अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में सेवा दे चुके थॉमस मैथ्यू ने रूस को भारत के लिए एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक रक्षा आपूर्तिकर्ता बताया है। उनके मुताबिक हालिया क्षेत्रीय तनाव में रूस की S-400 वायु रक्षा प्रणाली भारत के लिए निर्णायक साबित हुई और भविष्य में S-500 प्रणाली की पेशकश भारत के लिए एक और बड़ी रणनीतिक उपलब्धि हो सकती है। दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ और कार्नेगी मॉस्को सेंटर से जुड़ रहे पेंटर पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान रूस और भारत के रणनीतिक रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकता। उनके अनुसार चाहे भारत अमेरिका के साथ कितने ही मजबूत रिश्ते क्यों ना बना ले, भारत और रूस दोनों जानते हैं कि उनके आपसी संबंध किसी तीसरे देश से प्रभावित नहीं हो सकते। इस रिश्ते की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी है। 1947 में पाकिस्तान के गठन को सोवियत संघ ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन धर्म के आधार पर बने देश के विचार के खिलाफ थे। सोवियत मीडिया ने पाकिस्तान के गठन पर लगभग चुप्पी साधे रखी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के औपचारिक उद्घाटन पर भी बधाई देने की जरूरत नहीं समझा। पाकिस्तान की पश्चिमी झुकाव वाली विदेश नीति ने ये दूरी और बढ़ा दी। जब पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने मॉस्को का नियंत्रण ठुकराकर वॉशिंगटन का दौरा किया तो ये दरार स्थायी हो चली। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में चला गया और इसके बाद बगदाद संधि में शामिल होकर उसने सोवियत संघ के साथ रिश्ते की बची कुची संभावनाएं भी खत्म कर दी। इसके बाद 1969 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बाद हालात और बिगड़े। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत विरोधी मुजाहिदीनों को समर्थन दिया, जिसमें हजारों सोवियत सैनिक मारे गए। ये दौर दोनों देशों के रिश्तों में सबसे कड़वा साबित हुआ। इसके विपरीत भारत और सोवियत संघ के रिश्ते भरोसे और सहयोग पर टिके रहे। 1971 की भारत सोवियत मंत्री संधि ने भारत पाक युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में सोवियत वीटो भारत के लिए बड़ी
कूटनीतिक ताकत बना। आज भी वही भरोसा कायम है। भारत रूस से S-400 जैसे उन्नत मिसाइल प्रणालियां खरीदता है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें संयुक्त रूप से विकसित करता है और रूस भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार में गिनता है। वहीं पाकिस्तान के साथ रूस का सैन्य सहयोग सीमित और गैर रणनीतिक हथियार तक ही सिमटा हुआ है। कुल मिलाकर संदेश साफ है कि रूस भारत के साथ अपने रिश्तों को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं करेगा। पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह रूस के लिए भारत की जगह नहीं ले सकता। यही रूस का बड़ा वादा है और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।